भागलपुर में कला, संस्कृति और रंगकर्म का सबसे बड़ा आयोजन 12वां रंग महोत्सव 2025 इस वर्ष 20 से 22 दिसंबर तक भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। रंगग्राम जन सांस्कृतिक मंच भागलपुर द्वारा आयोजित ये महोत्सव कला केंद्र लाजपत पार्क में होगा। आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इसी क्रम में आयोजन समिति की बैठक SMS जूनियर स्कूल बूढ़ानाथ चौक में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ रंगकर्मी महेश राय ने की। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा, मंचन व्यवस्था, कलाकारों के आगमन, तकनीकी तैयारी और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। कार्यक्रम निदेशक कपिल देव रंग ने बताया कि इस बार महोत्सव को और भव्य बनाने की योजना तैयार कर ली गई है। देश के 9 राज्यों से चयनित कलाकार 3 दिनों में विभिन्न विधाओं में अपनी प्रस्तुति देंगे। ये आयोजन विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत के 3 प्रमुख रंगकर्मियों को समर्पित किया गया है, जिन्होंने भारतीय नाट्य जगत में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 3 दिवसीय इस महोत्सव में बहुभाषीय नाटक, नृत्य, संगीत, रंग, जुलूस और लोक कला की विविध शैलियां आकर्षण का केंद्र होगी। हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, बंगला, असमिया और ओडिया सहित कई भाषाओं में नाटक मंचित किए जाएंगे। 20 दिसंबर को निकलने वाले रंग जुलूस में भागलपुर और आसपास के जिलों के कलाकार शामिल होंगे, जो कला और संस्कृति के संरक्षण का संदेश देंगे। मंचित नाटकों का चयन अनुभवी रंगकर्मियों की समिति ने किया है, जिसमें सामाजिक मुद्दों, लोक कथाओं और सांस्कृतिक विरासत पर आधारित प्रस्तुतियों को वरीयता दी गई है। आयोजन के दौरान वर्कशॉप, परिचर्चा और पैनल डिस्कशन भी होंगे। कपिल देव रंग के अनुसार मंच, साउंड, लाइटनिंग और सुरक्षा की तैयारियां पूरी हो चुकी है। भागलपुर के रंग प्रेमियों में इस आयोजन को लेकर उत्साह चरम पर है और इस संस्था के माध्यम से संपूर्ण भारत के विभिन्न राज्यों से कला के जो प्रेमी और कला में सम्मिलित होने वाले देश की विचारधारा को इसके माध्यम से रखने में सफल रहे हैं, वे यहाँ आकर एकजुट होते हैं और पूरे राष्ट्र को हम यह संदेश देते हैं कि रंगमंच ही है जो रंगकर्मियों के द्वारा देश को आगे कला संस्कृति में ले जा सकता है। भागलपुर में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रविवार को श्री गौशाला प्रशाल में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय गौरव, जिम्मेदारी की भावना और एकता के मूल्यों को सशक्त बनाना है। यह आयोजन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा माई भारत के माध्यम से किया जा रहा है। कार्यक्रम में बताया गया कि आगामी 25 नवंबर को भागलपुर में भव्य यूनिटी रैली निकाली जाएगी। यह रैली सुबह PNB कॉलेज से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरेगी। रैली का उद्देश्य आम लोगों में राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक एकता और देशभक्ति का संदेश फैलाना है। आयोजकों ने बताया कि यह मार्च युवाओं के लिए प्रेरणादायक और उत्साहवर्धक रहेगा, जिसमें सांस्कृतिक झांकियों और घोषणाओं के माध्यम से एकता का संदेश दिया जाएगा। प्रेस वार्ता में NSS कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राहुल, माई भारत जिला संयोजक JP, जिलाध्यक्ष संतोष शाह सहित शहर के कई सम्मानित नागरिक उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने कहा कि युवाओं के बीच देश प्रेम और एकता की भावना मजबूत करना ही इस पहल का मूल उद्देश्य है। इस दौरान यह भी बताया गया कि कार्यक्रम में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी पर एक विशेष सत्र रखा जाएगा। इस सत्र के माध्यम से युवाओं को लौह पुरुष के योगदान और उनकी एकता की भावना से प्रेरणा लेने का अवसर मिलेगा। आयोजकों ने भागलपुर के सभी नागरिकों से अपील की कि वे यूनिटी मार्च में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, ताकि समाज में राष्ट्र निर्माण, एकता और जिम्मेदारी की भावना को नई दिशा मिल सके। संदर्भ में भागलपुर में प्रस्तावित है 25 नवंबर को यूनिटी मार्च करवाया जाएगा। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में कराया जाता है, जिनको देश को एकजुट करने में एक अहम योगदान था। देश आज़ादी के बाद 500 से ज़्यादा टुकड़ों में बटा हुआ था, अलग अलग रियासतें थी, रजवाड़े थे, उन सबको एक देश में एक साथ लेके आना ये सरदार जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो उन्हीं की जीवन के बारे में युवाओं के बीच में उनको ज़्यादा से ज़्यादा पता चले, इसी के लिए माई भारत NSS के साथ मिलके सरदार एट 150 यूनिटी मार्च का आयोजन 25 तारीख को सुबह 11 बजे करवा रहे हैं।
स्थान टीएनबी कॉलेजिएट मैदान से इसी रूट को होते हुए हम लोग यहाँ पे समाप्त करेंगे बूढ़ानाथ मंदिर के पास। ये हमारा रूट होगा क्योंकि जिला प्रशासन से जो अनुमति मिली है, क्योंकि संबंधित जो थाने रास्ते में होते हैं उनकी भी सहभागिता होती है सुरक्षा की दृष्टि से, ट्रैफिक कंट्रोल की दृष्टि से। तो जो उन्होंने मैप करके जिला प्रशासन ने हमें अनुमति दी है, हम उसी मैप पे काम करेंगे। और इसका उद्देश्य समाज के बीच में जो मूल्य हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के, राष्ट्रवाद के जो मूल्य हैं, भारतीय राष्ट्र की अखंडता का, एकता का जो मूल्य है, उसको प्रचारित करना। क्योंकि भारत कहीं ना कहीं आज एक नए फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहा है, और वो लड़ाई है राष्ट्रवाद के विरुद्ध, राष्ट्रीय सोच के विरुद्ध, राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध। उस सोच से लड़ने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पे पूरे राष्ट्र में यह कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ताकि हमारा आज का जो जनरेशन है, हमारी आज की जो पीढ़ी है, उन मूल्यों से परिचित हो सके, जिस मूल्यों के द्वारा उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा गया, और उन्होंने भारत की एकता अखंडता के लिए जो बलिदान दिए, जो काम किए, उससे परिचित कराना ही मुख्य उद्देश्य है। उसी के तहत ये पद यात्रा यूनिटी मार्च के नाम से निकाला जाएगा। भागलपुर के भगवान पुस्तकालय में रविवार को एक भव्य लोकार्पण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में कार्यरत प्राध्यापक मंजीत सिंह किनवार की नई पुस्तक कोर कसर का औपचारिक विमोचन किया गया। यह आयोजन साहित्य प्रेमियों और शिक्षाविदों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक रूप से दीप प्रज्वलन से हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों में योगेंद्र जी, प्रतिभा राजहंस, बहादुर मिश्रा, श्याम सुंदर, शंभू प्रसाद, प्रेमचंद पांडे, सुधीर कुमार, प्रोग्रामर मनोज, मीता, अंशु सिंह और उल्लू पीछा सहित कई सम्मानित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने संयुक्त रूप से पुस्तक का लोकार्पण किया और लेखक को शुभकामनाएं दी। अतिथियों ने मंजीत सिंह किनवार की लेखन शैली, उनके विचारों की गहराई और समकालीन हिंदी साहित्य में उनके योगदान की सराहना की। आज विमोचन है मंजीत की किताब का, नाम है कोर कसर। कविताएं दुनिया बदलती है। कविताएं जनता के दिल दिमाग में जो भी पाखंड है, अंधविश्वास है, बुराई है, उसके खिलाफ संघर्ष करती है। इस किताब में देखिएगा कई कविताएं ऐसी हैं जो समाज में जो कड़बड़ी है, जो सामाजिक बुराई है, जो अंधविश्वास है, जो पाखंड है, उसके खिलाफ ये कविताएं हैं।